Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Dr. Sohail Qadri, MPD Cardio, PhD scholar with 15 years of experience in the field of physiotherapy. I'm a founder and president of उम्मा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन यूपीटीए जो अहमदाबाद से शुरू हुआ था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गुजरात में हमारे चैप्टर्स हैं और हम लोग करीबन 6-7 सालों से ये फिज़ा में थे कि हमारी मेडिकल टीम जो हज कमेटी के साथ जाती है उसमें फिजियोथेरेपिस्ट को भी इंक्लूड किया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें कामयाबी मिली है। और इसी सोच के साथ हमने 2 साल पहले से ये कैंप्स अलग-अलग जगह पे ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया था जो फ्री ऑफ कॉस्ट है अक्रॉस द गुजरात। जो हमारी टीम है वो उसको अच्छे से अंजाम देती है और अभी तक हमने 9000 प्लस उचार्ज को ट्रेनिंग दिया है अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हज और उम्रा जो हमारी एक अहम इबादत है इस्लाम में और उसी में अलग-अलग पहलू है जो हमारे अगले वीडियोस में और आने वाले वीडियोस में आपको बताए जाएंगे। अब इस वीडियो का मौजू है फुटवेयर कि हमें कैसे फुटवेयर पहनने चाहिए। अब इसमें जो शरई एतबार है, जो लोग हज पर जा रहे हैं, उसमें जो हज की तरतीब है जो उलमाए कराम हमें बताते हैं, उसमें यही है कि जो हज के 5 दिनों में जो हमारा एहराम है, वो एहराम में हमें तख्ने के ऊपर होना चाहिए और तख्ना दिखना ज़रूरी है। तो जो भी हम फुटवियर यहाँ रोज़ाना पहनते हैं, उसमें कई फुटवियर जो हम पूरे बंद पंजे वाले या शूज़ ज़्यादातर पहनते हैं या सैंडल्स पहनते हैं और उसके अंदर हमें वो कई बार टकना उसके डिज़ाइन के हिसाब से टकना नहीं दिखता। तो आम बदल लोगों में ये फ़िज़ा बन चुकी है कि भाई हम बिल्कुल सादी स्लीपर पहन के जाएँगे 2 नॉक वाली। और उससे कई बार ऐसा होता है कि उससे बैलेंस नहीं गिरता या कई बार आगे चलने पीछे में किसी के पैर में आ जाते हैं और फॉल इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं। तो वो जो पाबंदी और जो बताया गया है तकनीक के बारे में वो सिर्फ हज के 5 दिनों में ही है। आम बदन दिनों में उसकी ज़रूरत नहीं। पर हमारा लोगों का ऐसा माइंडसेट हो जाता है कि नहीं हमें तो वहाँ पर पूरा जितना क़याम करते हैं इतने टाइम वही वाली चप्पल सादी स्लीपर ही पहननी है और उसमें पहनने की आदत भी नहीं होती और उसी वजह से हमें कई बार लेटरल साइड और मीडियल साइड अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बैलेंस नहीं रहता। स्पेशली जो लोग ओवरवेट हैं या जो लोग फ्लाइट फुट हैं तो उसमें कई बार गिरने के चांसेस हो जाते हैं या चलने की स्पीड में काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो मेरी सब उज्जाज से ये गुजारिश है कि जो भी फुटवेयर हम पसंद करके यहाँ से ले जाएँ, उसमें 2 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखें। एक तो ये कि जितने भी जोड़ी हम ले जाएँ, वो अपने-अपने ऊपर हैं। उसको 1 से 2 बार हम यहाँ पहन के ज़रूर चेक करें। स्पेशली जो लोग ओल्ड एज है, ओबेस है और डायबिटीज़ के शिकार हैं। और कई बार क्या होता है कि नए शूज़ वहीं जाके ओपन करते हैं और उसमें शू बाइट होता है और शू बाइट से कई बार घाव भी बन जाता है और स्पेशली जो लोग डायबिटीज़ या दूसरी बीमारियों में मुब्तला है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स कई बार आता है कि वो हीलिंग होने में तकलीफ पड़ती है या उससे चलना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है या नमाज और दूसरी इबादतों करने के लिए हमें मस्जिद हरम और मस्जिद मुनव्वरा जाने से थोड़ा सा रुकना होता है या नहीं पहुंच पाते। तो वो चीज़ों का हमको खास ध्यान रखना है कि जो भी फुटवेयर जितनी भी यहाँ से हम पैर से लेके जाते हैं हर पैर को हम कम से कम यहाँ पे 1-2 बार पहन ले और जैसे हमने आगे की वीडियो में बताया कि हमें रोजाना चलने की जो प्रैक्टिस करनी है, जो हमारा टारगेट है 15 से 17 किलोमीटर का, तो यहाँ पे हम 2-3 किलोमीटर से चलना शुरू करेंगे तो एटलीस्ट वो हर पैर को एक एक बार यहाँ पर या 2 बार पहन लें तो अपने को अंदाजा आ जाएगा कि आपने जो ब्रांड या जो साइज या जो चप्पल या जो भी फुटवेयर लिया है वो आपको वहाँ पर भी कंफर्टेबल रहेगा। अगर शू बाइट आता है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं या डिज़ाइन पैटर्न चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हज के 5 दिनों के जो मामूल है, उसके अलावा के दिनों में हम बंद पंजे वाले जो पूरा तरफ से कर्व करते हैं, चाहे वो टुकने को कवर करे या ना करे, पर पूरा पैर हो जाए तो स्पेशली जो लेटरल वेट बेयरिंग और मीडियल वेट बेयरिंग जो होता है, वो सही से हो पाए, तो गिरने की जगह और गिरने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाएँगे। तो हमें दूसरी इबादतों में कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी या हमें कहीं बार-बार किसी का सहारा नहीं ढूँढना पड़ेगा बिकॉज़ हमारे फुटवियर सही नहीं हो पाए। तो ये 2 चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है हुज़्ज़ाज को और ये मज़ीद जानकारी के लिए दूसरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।